to address the gathering. आप सभी को नमस्कार। मुझे लगता है सुबह बहुत कम लोग थे इसमें, जितने देख रहा हूं मैं उसमें कुछ लोग बाद में आए हैं, इस वजह से शायद आज सुबह के जो प्रोग्राम हुआ उसमें बहुत सी जानकारी हम आप तक के नहीं पहुंचा पाए, वो अभी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन एज अ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते मेरा ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है कि मैं या हम रूट लेवल तक के पहुंचे, और शायद रूट लेवल तक के तभी हम पहुंच सकते हैं जब हमारे सभी एसोसिएशन के साथ हम अलाइन हो जाए, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत कम लोगों को जानता और बहुत कम लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप। और वो कम्युनिकेशन गैप को हम किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं या उसको खत्म कर सकते हैं। हमारे से पहले जो संस्था को देखते थे वो भी यहाँ बैठे, पुरुषोत्तम काका जैसे, काले साहब जैसे बैठे, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो मेरे से पहले से ही हमारे एसोसिएशन के लिए काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जब बनी, उसका ध्येय केवल और केवल एक ही था कि हम लोग रूट लेवल तक के सभी को एजुकेट करें, सभी को हमारे दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, मंत्रालय में क्या हो रहा है। क्योंकि क्या होता था, रूट लेवल और टॉप लेवल में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता था, या एक बार एक एसोसिएशन दूसरे दो एसोसिएशन के साथ बातचीत नहीं करती थी, या एक एसोसिएशन ये कहते थे कि भैया हमारा तो चल रहा है। तो जब ये काउंसिल बनी और काउंसिल ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे हो, तो उसका काम हम लोग ने शुरू कर दिया था। और उसी का एक लाभम करके प्रोग्राम हमने बहुत जगह जाके किया है, कर्नाटक में किया है, महाराष्ट्र में किया है, हर जगह जहां भी हमें, मध्य प्रदेश में किया है, राजा सराफ जी के, देवीलाल जी के मदद से हमने किया है, इंदौर में किया है, राजस्थान में किया है। तो काफी लोगों को तो जानता हूं, लेकिन फिर भी हम रूट लेवल तक के अभी भी पहुंच नहीं पा रहे। तो जीजेसी एज ए एपेक्स बॉडी, आपको अगर आज मॉर्निंग के सेशन में, अगर आप ओपनिंग सेरेमनी में अगर रहे होगे या नहीं भी रहे, मैं तब भी दोनों इसमें आपको बताता हूं। मैं फिर से दोहराता भी हूं हमारी बात, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी चीज हुई है जो हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि महाराष्ट्र एक पहला महाराष्ट्र ऐसा बना है जहां विजिलेंस कमेटी सबसे पहले बनी है, वो भी सरकारी मान्यता प्राप्त। क्योंकि सबसे पहले जब विजिलेंस कमेटी की बात आई थी, तो हमारे स्वर्णकार, सराफ, ज्वेलर्स जितने भी है, उनको सबसे बड़ी समस्या अगर कोई रहती थी तो 4 समस्या रहती थी। उसमें से सबसे पहली समस्या फंड मैनेजमेंट, दूसरी समस्या स्टॉक मैनेजमेंट, तीसरी समस्या स्टाफ मैनेजमेंट, और चौथी सबसे बड़ी समस्या जो पीढ़ियों से हमारी तकलीफदायक बीमारी जैसी हमें कैंसर जैसा खा रही थी, वो थी 411, जिसमें पुलिस विभाग हमें प्रताड़ित करती थी। यहां ऐसा भी होता था कि इलेक्शन के दौरान में हम अगर कोई हमारी ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे, तब भी हमें तकलीफ दी जाती थी पुलिस विभाग द्वारा या संबंधित दूसरे विभागों द्वारा। तो महाराष्ट्र ये पहला ऐसा राज्य बन चुका है। उसमें विशेष तौर पे मैं चित्राताई वाघ, जो खुद एक स्वर्णकार है, सोनी फैमिली से है, वो एक आमदार है, महिला मोर्चा भाजपा की वो अध्यक्षा है, और उनकी मदद से हम लोग ने 14 मार्च 2024 को एक परिपत्रक सरकारी आदेश निकाला है, जिसमें पुलिस विभाग को क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करना है, ऐसा एक परिपत्रक हमने सरकारी निकलवा लिया है। उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है, अगर वो नियमावली, वो एसओपीस अगर ज्वेलर्स ने भी फॉलो कर ली और पुलिस विभाग ने फॉलो कर ली, तो जो सही मायने में निर्दोष है वो कभी भी उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी तकलीफ यह है कि हमारे एसोसिएशन में ये बात रूट लेवल तक के पता ही नहीं। मैं रूट लेवल क्या, हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी को नहीं पता। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, उसी के लिए हम लोग लाभम के माध्यम से हर जगह पहुंचते हैं। और ये तो ठीक है, परिपत्रक निकला है, बावजूद कई बार मैंने ये कहा है कि 411 जैसी कलम जो आज के तारीख में सभी एसोसिएशन की गले की हड्डी है,
उससे आप इजीली बच सकते हो विदाउट एनी किसी मदद के। आपको ना राजेश रोकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ना अविनाश भाई की जरूरत पड़ेगी, ना संयम भाई की, ना सुधाकर काका की, सुधाकर टांग जी की, ना शाहनी जी की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना भरत भाई की, ना करी साहब की। आप अपने लेवल पे, आप अपने संस्था के साथ, अपने संस्था के मेंबर्स को अगर आपने 2-3 चीजों कर अपडेट कर दिया, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट है। आज के तारीख में जब कभी भी पुराना सोना आता है तो हमारे जब कस्टमर आते हैं तो हमारे दुकानदार गलती कहां करते हैं, 10,000 के ऊपर का जो पेमेंट है, जो सरकारी नियम है कि 10,000 के ऊपर का अगर पेमेंट है तो आपको चेक से ही देना है, हम लोग क्या करते हैं, उसे तोड़ते। कस्टमर आता है तो कस्टमर को कैश में देने की कोशिश करते हैं और उसको अकाउंट फार नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। हमारे सभी सदस्यों ने इसका फॉलो करना चाहिए और नियम बहुत अच्छे बने हुए हैं। नियम जो बने हैं, जो मैं इसलिए ये बात इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं अगर आज ये चीज आप तक पहुंचाऊं तो जब कभी भी आपके एसोसिएशन की मीटिंग हो, आपके सदस्य वहां हो, क्योंकि मेरा हर जगह जाना पॉसिबल नहीं होता, हम कोशिश तो करते, पिछले 3 महीने में 25 जगह हम लोग लाभम के माध्यम से अलग अलग एसोसिएशन से जुड़े। तो करना क्या है कि मैं जो चीज आपको बोल रहा हूं, अगर आपके एसोसिएशन में आप राइटिंग में भेज दें या फिर अपना वीडियो डाल के भेज दीजिए या फिर आप वहां पे कोई सेमिनार करिए या लोगों को बुलाइए, हम उसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार है। और ये छोटी छोटी बातें अगर आपने अपने संस्था में अपने मेंबर्स को कर दी तो आपकी संस्था में 90% लोग सुखी हो जाएंगे। तो सबसे पहले 10,000 के ऊपर का अगर कोई भी व्यापार कर रहा है, कोई खरीदारी कर रहा है, तो आप वह चेक में करिए, कैश में ना करिए, नंबर 1। नंबर 2, पुराना सोना खरीद दिया आता है तो गलाई करके खरीदिए, क्योंकि डुप्लीकेट हॉलमार्किंग हमारी इंडस्ट्री की एक बड़ी समस्या बन गई है। ये आपको ही करना, क्योंकि आप पदाधिकारी, आप एसोसिएशन को हेड करते हैं। अगर आप लोग अपडेट रहेंगे तो आप बाकी लोगों को अपडेट कर सकेंगे। तो पुराना सोना आता है, गलाई करना है, गलाई करके कैरेटोमीटर पे प्यूरिटी चेक करना है और उसका हिसाब देना है। इससे क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी आ गई। आज जो हमारे ग्राहक हमारे पास क्यों नहीं आते, कॉर्पोरेट में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। ये सब वो फॉलो कर रहे हैं और उनका बिजनेस 10x से बढ़ रहा है और हमारे फैमिली जो है उसका 10x से कम हो रहा है। आज जब मैं एक बीच में मंदसौर करके एक जगह थी, मैं वहां गया था, 500 लोग बैठे थे। जब मैंने उनको पूछा कैरेटोमीटर कितने लोगों के पास, तो एक हाथ खड़ा हुआ। अब मैंने बोला भैया कार कितने लोगों के पास खड़े, तो 450 लोगों ने हाथ ऊपर किया। मतलब 10 लाख से 20 लाख की कार सबके यहाँ, कुछ कुछ लोगों के यहाँ तो 2-2 कारें। लेकिन हमारे व्यवसाय के लिए कैरेटोमीटर सबसे ज्यादा जरूरी है, वो नहीं लेते। तो ये ऐसी चीजें आपके माध्यम से आपके मेंबर्स तक के पहुंचना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी आएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब कभी भी पुराना सोना खरीदते समय आपको जो एहतियात बरतनी है, उसमें सबसे बड़ी एहतियात यह है कि आपके दुकानों में सीसीटीवी तो लगा होता है, लेकिन सीसीटीवी 2 रखिए अलग अलग। एक सीसीटीवी में केवल और केवल नॉर्मल रिकॉर्डिंग रखिए और एक सीसीटीवी अलग लगवाइए, एनवीआर लगाइए, डीवीआर लगाइए। सिर्फ 2 कैमरे उसमें रहने चाहिए और उसमें रिकॉर्डिंग कम से कम 2 से 3 साल की होनी चाहिए मिनिमम। करना क्या है, जहां एंट्री है और जहां आपका व्यवहार होता है, व्यापार होता है, ये 2 जगह में सिर्फ आपको रिकॉर्ड करके रखना है। जब कभी भी पुलिस या ऐसी कोई इंसिडेंट होता है कि कोई अगर आप पे गलत आरोप लगाने की कोशिश करता है, तो तब आप बता सके कि आप सिर्फ डेट दीजिए, मैं देख लेता हूं मेरे पास रिकॉर्डिंग में। उससे आपका बहुत बड़ा खर्चा नहीं है वो। और करते समय में भी एक बार डीवीआर लाख रुपए खरीद लीजिए, 10 ग्राम सोने में आ जाता है। और हर महीने 1 ग्राम सोने का हार्ड डिस्क डालते रहिए। एक बार हार्ड डिस्क 3 टीराबाइट 4 टीराबाइट की आती है, एक बार होगी 10 हार्ड डिस्क, तो आपका कम से कम 2 से 2.5 साल का आपका रिकॉर्डिंग उसमें रहेगा। लेकिन हम नहीं करते। तो ये अगर हमने एसोसिएशन के माध्यम से अपने लोगों को एजुकेट कर दिया तो शायद सही मायने में आप पदाधिकारी है, ये सार्थक होगा। 411 में और भी बहुत सारी चीजें है, लेकिन मैं समय की कमी है और मैं ज्यादा लंबा समय लूंगा नहीं। लेकिन आपसे एक ही विनती करता हूं कि ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, अगर ये काउंसिल बोलते हैं तो काउंसिल क्या है, इट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडस्ट्री। कन्याकुमारी से लेके तो कश्मीर तक और कलकत्ता से लेके मुंबई तक के जितने भी एसोसिएशन है उसको हेड करती है काउंसिल। और दिल्ली में जब कभी भी हमें समस्या होती है सरकार के साथ, फिर वो जीएसटी हो, एक्साइज हो, कस्टम हो, पीएमएलए हो या फिर कुछ भी हो, उसमें ऑलवेज जीजेसी एज अ एपेक्स बॉडी होने के नाते सरकार और ट्रेड के बीच में
एक ब्रिज का काम करती है, और ब्रिज का काम करते समय में सरकार की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करती है और ट्रेड की भी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करती है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप सबको वैसे पता भी होगा, लेकिन जीजीसी में 20 डायरेक्टर्स होते हैं, 2 कॉप्टेड मेंबर होते हैं और एक इमीडिएट पास चेयरमैन होते हैं। ऐसे 23 लोगों की बॉडी होती है, और ये जो 20 डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र से चुन के आते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग अलग आपके संस्थाओं में काम करते हैं, जिस तरह से इलेक्शन आपके संस्थाओं के अंदर होता है ना, वैसे इलेक्शन इसमें भी होता है। अगर डायरेक्टर अगर चुन के आ रहा है, तो अगर रिटेल में 3 सेगमेंट है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो हर सेगमेंट में से एक डायरेक्टर चुन के आता है। रिटेल का एक सेगमेंट, होलसेल का एक सेगमेंट, मैन्युफैक्चर का एक सेगमेंट, अलाइट का एक, डायमंड का एक, सिल्वर का एक, तो हर सेगमेंट में से डायरेक्टर चुन के आते हैं, और वो चुने हुए डायरेक्टर अपने मुखिया को चुनते हैं, और उसी प्रक्रिया के तहत मैं एज अ वाइस चेयरमैन बना, और वाइस चेयरमैन बनने के बाद मैं चेयरमैन करके प्रमोट हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई आज मुझे राजीव जी पसंद है तो राजीव जी आ जाइए यार, चेयरमैन बन जाइए, ऐसे नहीं है प्रक्रिया। ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, इसलिए आप सबका इसके साथ जुड़ना आपके लिए भी जरूरी है, और आपके सभी मेंबर्स के लिए, और उससे भी ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक क्या धरोहर देंगे। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से जाना जाता है, अच्छा लगता है? बिल्कुल बुरा लगता है। जब कभी हम दिल्ली जाते, हमें यह कहा जाता है आपका सेक्टर तो ठीक नहीं है, हॉलमार्क चीजों को लेके प्रॉब्लम करता है, हर बार हड़ताल करता है। तो ये जो इमेज हमारी सरकार के सामने, उसको हमने हटा दिए। अभी आपने देखा पिछले 10-15 साल में कभी हम लोग हड़ताल की बात करते हैं? एक्साइज के बाद में हमने बंद कर दिया वो सब। सरकार का वेरी क्लियर मुद्दा है। देखिए, अभी जो सरकार है वो सुनने वाली सरकार है, बात करने वाली सरकार है, और इंप्लीमेंट करने वाली सरकार है। तो हम जब भी, हमारा अनुभव बहुत अच्छा है सरकारों के साथ, और जो भी ब्यूरोक्रेट्स है वो भी समझदार है। तो आपकी एक ही मदद की आवश्यकता है, जब कभी भी जीजेसी का कोई भी प्रोग्राम हो, जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का, उसमें आप तन और मन से जुड़े। हम आपसे धन नहीं मांगते, भगवान के दया से धन बहुत है। किसी प्रकार की पहले होता था सर, जब एसोसिएशन काम करने जाती थी ना, चंदा इकट्ठा किया जाता था, फिर एक प्रोग्राम किया जाता था, ऐसे ही होता था। मुझे तो याद है, जब हम लोग बचपन में हमारे संस्थाओं में काम करते थे, एसोसिएशन में काम करते थे, तो चद्दर भी हमको डालनी पड़ती थी। और कोई सराह रहती ना, जिसे हम लोग भवन कहते थे, या फिर कोई धर्मशाला रहते थे, ऐसी जगह में हमारी मीटिंग्स होती थी। आज हमारी इंडस्ट्री इतनी चेंज हो गई है, 5 स्टार के नीचे हम लोग बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज हो रही है। लेकिन ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करके आपको उसमें आना पड़ेगा। इंडस्ट्री में पैसों की कमी नहीं है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है। आपको जो भी तकलीफ है, आप बिल्कुल हमें बताइएगा। आज मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपके सामने मौका मिला है, तो मुझे मौके का फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप तक के ये बात क्लियर कट जानी चाहिए कि यहाँ 2 काउंसिल काम कर रही है। एक एक्सपोर्ट काउंसिल जो एक्सपोर्ट देखती है, और ये डोमेस्टिक काउंसिल, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर है जो यहाँ व्यवसाय करते हैं, ये उसकी काउंसिल है। तो ये हमारा अपना शो यहाँ लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा है। तो ये इंडस्ट्री का शो है, हमारा अपना शो है। तो इसमें तन और मन से आप जुड़िए, धन की व्यवस्था हम कर लेंगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, भगवान के दया से हम लोग पूरी तरह से मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। मैं अब और समय नहीं लूंगा, आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। काम करते समय में कुछ गलतियां भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग कोई IIM अहमदाबाद से सिर्फ एक बार 3 दिन का कोर्स करके आए हैं, वो अविनाश भाई के सहयोग से और केतन चौकसी के सहयोग से। लेकिन हम लोग कोई प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशनल जिसको बोलेंगे कि कोई सीख के नहीं आया कहीं प्रोफेशनल, कि नहीं नहीं इसी तरीके से सब किया जाता है। एक जैसे IAS ऑफिसर को कलेक्टर बनाने से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है देहरादून में, तो हमारी ऐसी कुछ ट्रेनिंग हुई नहीं है। आप लोग से ही ट्रेन होके हम लोग यहाँ पहुंचे। तो कुछ गलती होती है, तो अपने लोग हैं, काम करते समय गलती होगी, उसे सुधारने की पूरी तैयारी है। आप बताइए, आपकी संस्था है, आज मैं यहाँ हूं, कल आप में से कोई यहाँ आके बात कर सकता है। एज ए चेयरमैन हमारा कार्यकाल 2 साल का होता है, उसमें से करीब 7-8 महीने हो चुके हैं, 1.25 साल बचा है। चाहता हूं कि आप सभी के सहयोग से इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बहुत मजबूती से कुछ काम कर सकूं। आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you so much, sir.
Now I would like to call Mr. Avinash Gupta, Chairman of GJC, Vice Chairman of GJC. Sorry. Right, chairman in process, chairman under training. दोस्तों, राजेश भाई ने आपको बहुत सारी चीजें बताई है. मैं एक ही चीज बोलूंगा. आज हमारे प्रधानमंत्री का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास. आज सारे एसोसिएशंस एक डायरेक्शन में हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेंगे. तो मैं समझता हूं कि हमारी इंडस्ट्री की जो इमेज सरकार के सामने या कस्टमर के सामने है, उसको सुधारने के लिए अपने को सबको मिलकर के एक साथ काम करना पड़ेगा. और एक साथ काम करने का मतलब ये है कि चेन है, एक एक कड़ी आप लोग की है और हुक हम बन रहे हैं. हुक इसलिए हम बन रहे हैं क्योंकि हम आप सबका एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के सामने कर रहे हैं, तो हम आपके हुक बने हुए हैं. तो प्लीज आप सब लोग हम सबके साथ में मिलकर के हम मिलकर इस इंडस्ट्री को ग्रैंड और बेटर बनाएं. उसके लिए मैं आप लोगों को अपील करूंगा कि जीजेसी का पूरा साथ दीजिए. और आपको कहीं पे भी कोई रिक्वायरमेंट हो, जीजेसी एक कॉल अवे है. 24/7 आप लोगों के साथ में 24 घंटे हम लोग आपके साथ रहेंगे. इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूं. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Now I would like to call upon stage Mr. Sayyam Mehra, IPC, GJC, and GJS convener. थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू हमारे जितने एसोसिएशन के मेंबर्स हैं. लास्ट 2 साल राजेश भाई के पहले मैं चेयरमैन रहा. उस टाइम पे जितनी एसोसिएशंस थी, सबका सपोर्ट मिला. 60 से 70 से ऊपर लाभम्स हमने किए हर शहर के अंदर. और जब मैं वाइस चेयरमैन था, ये जीजेएस का शो भी लॉन्च हुआ. मोर देन 700 स्टॉल्स आज इस एग्जीबिशन के अंदर हैं. 350 से ऊपर एग्जीबिटर्स हैं. इतना भाव, और मुझे लगता है कि रिकॉर्ड एक जीजेसी ने ब्रेक किया है राजेश भाई, कि $3700 के अंदर भी माल बिक रहा है. तो ये भाव के अंदर व्यापार हो रहा है. मेरा स्टॉल है, मेरे साथ साथ मेरे जितने भी गोल्ड के मित्रों का स्टॉल है, और सबने बोला कि हमारा व्यापार वाकई अच्छा हो रहा है. और लोग जो आए हैं वो एक्चुअल और रियल बायर आए हैं इस एग्जीबिशन के अंदर. तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरीके से पूरे इंडिया का सपोर्ट था, मल्टीपल एग्जीबिशंस पूरे इंडिया के अंदर थी, चाहे वो दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, साउथ के अंदर चेन्नई हो, उसके बावजूद जीजेसी के अंदर 10,500 विजिटर्स की एनरोलमेंट हुई है. और मुझे लगता है कि 8,000 के ऊपर विजिटर्स 4 दिन के अंदर जीजेएस के अंदर आएंगे. पिछले साल हमने 25 टन के आसपास का व्यापार किया था, और इस साल भी जिस तरीके से हम चल रहे हैं, चाहे सोने का भाव 35% से ज्यादा बढ़ा है, मुझे लगता है कि व्यापार उतना ही होगा. कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं कस्टमर जो पुराने थे उनकी वॉल्यूम थोड़ी सी घटी है. तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर ज्वेलर्स. आप सबको मुबारक हो कि कितना भी भाव हो जाए. मुझे लगता है भाव अभी 1.5 लाख, फिर आने वाले 3 साल के अंदर 2.5 लाख 3 लाख के भी देखने को मिल सकते हैं डॉक्टर साहब. तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भाव के बावजूद जो भाव जो व्यापार है वो घटेगा नहीं, व्यापार बढ़ता रहेगा. सोने के अंदर, चांदी के अंदर, और कुछ हद तक हीरे के अंदर भी, और जयपुरी रत्न के अंदर भी. राजीव जी, आपने बताया कि टैरिफ के वजह से यूएस के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत डिफरेंस पड़ा है, और जयपुर की मार्केट अभी थोड़ा सा कमजोर लग रही है. लेकिन राजीव जी, मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर वालों ने डोमेस्टिक के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. उन्होंने ज्यादा गोरों के ऊपर ही ध्यान दिया, चाहे वो यूके हो गए, चाहे वो यूएस हो गए, और वो लोग चमकते गए. हाँ, और आप हमारे पे ध्यान दो, हमें भी डबल करने का मौका दो. जिस तरीके से यूएस यूके वालों को मिलता है, तो आप देखना कि आपकी जो भी डिमांड यूएस टैरिफ की वजह से कम हुई, वो हम लोग पूरी कर लेंगे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर.
और जेमन ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री का फ्लैग बेरर है, आप लोग सबको सपोर्ट करते हुए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर, लोकल रिटेलर्स के अंदर भी ये जड़ाऊ कुंदन और पोल्की कमाल बेचने के अंदर सपोर्ट करेगा। मैं इससे आगे, मुझे टाइम दिया गया था कि राजेश भाई से आगे मैं नहीं जा सकता समय के अंदर, अविनाश जी से भी आगे नहीं जा सकता समय के अंदर, तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सब एसोसिएशन जो हमारे साथ हैं उनको साथ में जुट के गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, कंज्यूमर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो आगे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, सबके साथ मिलके हम काम करेंगे और आने वाले समय के अंदर जो लॉज हैं उसको आगे लेके जाएंगे। अभी हमारी नेक्स्ट मांग है 1% जीएसटी की। हमें जीएसटी राजेश भाई 1% करवा के लाना है और हमारे लीगल कन्वेनर अविनाश जी जो है उन्होंने ये धर्मधर अपने सर पे लिया है कि अविनाश जी 1%, आप ऐसा मत सोचंबा में रहो, 1% आपको लेके आना है, तो 1% जीएसटी 1% जीएसटी। ये देखो अविनाश जी, भरत भाई ने कमिटमेंट की है 1 किलो सोने का हार कोल्हापुर से आके आपको पहनाएंगे हैदराबाद में 1 टका, और ये पूरा रिकॉर्डिंग में चल रही है। तो 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 अभी आने वाली कमेटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के ऊपर बहुत दारोमदार है। अभी आपके पास 13 महीने जैसे आपने बताया है, तो राजेश भाई ओवर टू यू। अविनाश जी ने टाइम फिर से दिखाया, बोले और कोई कमिटमेंट मेरे नाम की मत दे देना, तो ओवर टू यू, ओवर टू द प्रतीक, ओवर टू द टीम। Let us go ahead and work together for the domestic industry. Thank you again. Yeah. Let us begin this prestigious felicitation. A request. मैं एक और रिक्वेस्ट आप सभी से करूंगा कि जैसे अभी हम लोग सब बैठे तो है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते, खुद होके अपना परिचय एक दूसरे के साथ दीजिए। जिसको हम नहीं जानते, एक बार यहाँ से अवार्ड्स हम लोग यहाँ पे सब आपको सत्कार करेंगे, उसके बाद जैसे आपको मालूम पड़ता है कि ये एसोसिएशन के लोग हैं, खुद जाके परिचय करिए। देखिए सब हमारे भाई है, इसलिए ये विनती है मुझे आपसे, क्योंकि अगर मैं कहीं से भूल जाता हूं तो मैं आपके पास आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मेरे पास आ सकते हैं। वैसे एक दूसरे के साथ आप प्लीज कनेक्ट होइए, जिससे हमारा ट्रेड मजबूत हो। Please give a big round of applause for Baramati Association. I request Kishore Shah, Vice President, to kindly come forward and receive the honor. Let's cheer for Berhampur Jewelers Association. May I invite Akash Ipri to accept the felicitation. मैं चाहूंगा कि जिस एसोसिएशन का नाम आता है ना, उन जितने भी लोग उनके एसोसिएशन के सभी आए, सभी लोग आए, क्योंकि देखिए ये किसी एक को नहीं है, ये पूरे एसोसिएशन को है, और जितने लोग उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उन सभी को आना, सब मिलना चाहिए, सभी लोग आना चाहिए। हाँ? आ जाइए।
A huge round of applause for Bhavnagar Jewellers Association. We welcome Kalpesh Badaria to the stage to receive this token of appreciation. Please give a big round of applause for Bhivandi Saraf Association, Pradeep Rakha, President. I repeat, please give a big round of applause for Bhivandi Saraf Association. I request Pradeep Rakha, President, to kindly. Okay. Please give a big round of applause for Chira Bazar Jewellers Association, Kiran M. Shah, President. A huge round of applause for Coimbatore Jewelry Manufacturers Association, B. Muthu Venkatram, President. Let's cheer for East Delhi Jewellers Welfare Association. May I invite to accept the felicitation Vishan Soni, Vice President, Ashok Kumar Suri, General Secretary. Okay. This hello done. Skip kelo, sir. Please give a big round of applause. Gold Valuers Association, Mr. Purushottam Kare, President. Let's cheer for Gurugram Jewellers Association. May I invite Mr. Amit Jindal to accept the felicitation. Please give a big round of applause. Indian Bullion and Jewellers Association, I request Chetan Mehta to kindly come forward and receive the honor. A huge round of applause for Jaipur Jewelry Show,
We welcome Rajiv Jain to the stage to receive this token of appreciation. And I request all the committee members of GJS. A huge round of applause for Jewelers Association, Ahmedabad. We welcome Anand, committee member, to the stage to receive this token of appreciation. Please give a big round of applause for Jewelers Association, Bengaluru. I request Chetan Mehta, President, to kindly come forward and receive the honor. Let's show for Karnataka State Jewelers Federation. I invite Shrikant Kari, President, to accept the felicitation. A huge round of applause for Kolhapur Saraf Vyapari Sangha. We welcome Bharat Oswal, President, to the stage to receive this token of appreciation. Please give a big round of applause for Kutch Bullion Federation. I request Rajesh Patadia, President, to kindly come forward and receive the honor. कच्छ बुलियन फेडरेशन की ओर से वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट चेयरमैन
Vice Chairman, please. Good evening, everybody. We are from Kutch. Our Kutch Bullion Federation, that is our. So we all members are from Kutch, from Bhuj, Gandhidham, Anjar, Bachau, Mundra. आज जो जीजेएस ने काम किया है और जो हमें आज टाइम दिया है और हमारा जो सम्मान किया है उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। और जो अपील हमारे राजेश जी ने किया है बस हम उनके साथ है। हमारा पूरा कच्छ एसोसिएशन इनके साथ है। जब भी बुलाएंगे तब हम जरूर आएंगे। और हम अभी आप लोगों सभी को कच्छ आने के लिए भी इनविटेशन देते हैं। आप सभी कच्छ में भी पधारिए। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा हमारा कच्छ है। तो वी आर मोस्ट वेलकम। आज ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बॉम्बे में आ रहे हैं, पूरा इंडिया का दर्शन यहाँ हो रहा है। तो कच्छ टू कन्याकुमारी सभी यहाँ हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग, जैसे जीजेएस है ने वैसा ही उनका जो प्रेसिडेंट राजेश जी है, हमारा केबीएफ है उनका भी प्रेसिडेंट हमारा राजेश जी है। तो ये भी शुभ समन्वय है। थैंक यू वेरी मच। अगेन थैंक यू वेरी मच। अभी कच्छ बुलियन फेडरेशन के ओर से हम चेयरमैन साहब का कच्छी पागड़ी से सम्मान करेंगे। उसके बाद वाइस चेयरमैन का भी हम सम्मान शॉल से करेंगे और एक मोमेंटो से भी हम सम्मान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मैं रीड करके बता देता हूँ जो मोमेंटो दिया है ना कच्छ के हिसाब से। Yes. अभी ये बोला है करने Kutch Bullion Federation with gratitude and appreciation presentation to All India Gem and Jewelry Domestic Council (GJC) by Kutch Bullion Federation (KBF) in recognition of GJC continuous efforts, developments, initiatives, and unwavering support towards the Indian gem and jewelry industries. KBF values this partnership and look forward to achieve greater height together. Highest to Rajesh C. Patadia, President, Kutch Bullion Federation, all executive members, dated 16/9/25, Mumbai, Chief Secretary Ashok P. Javeri. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी से एक और विनती करूंगा कि जितने भी फोटोग्राफ्स आप ले रहे हैं उसे आप अपने स्टेटस पे रखिए, अपने ग्रुप में डालिए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए। हमें पूरे हिंदुस्तान में बताना है कि हमारे काउंसिल का शोर था, हमारी इंडस्ट्री का शो था, वो पूरे गली गली तक के मालूम पड़ना चाहिए, सभी मेंबर्स को मालूम पड़ना चाहिए। और जितने लोग कहीं छूट गए होंगे आने के लिए, वो अगली बार फिर से यहाँ आने के लिए प्रेरित हो, इसलिए विनती करता हूं। A huge round of applause for Karol Bagh Dwellers Association. We welcome Vijay Khannaji to the stage to receive this token of appreciation. Let's cheer for Madhya Pradesh Sarafa Sangha. May I invite Raja Saraf, President, to accept the felicitation.
Please give a big round of applause for Mumbai Wholesale Gold Jewelers Association. I request Mahesh Bafnaji, President, to kindly come forward and receive the honor. Let's cheer for Nagpur Sarafa Association. May I invite Anshul Herde, Secretary, to kindly come forward and receive the honor. A huge round of applause for Nanded Saraf Association. We welcome Sudhakar Tak, President, to the stage to receive this token of appreciation. Please give a big round of applause for Nashik Sarafa Association. I request Mayur Shahane, Sansthapak Sadasya, to kindly come forward and receive the honor. A huge round of applause for Agar Sarafa Association. We welcome Devilal Soni to the stage to receive this token of appreciation. A huge round of applause for Sri New Market Sarafa Association Bhopal, Goldie Dhanwani. Let's cheer for Yavatmal District Sarafa Association. We welcome Sarang Bhalerao, President, to the stage to receive this token of appreciation. A huge round of applause for Solapur Sarafa Association. We welcome Mahavi to the stage to receive the token of appreciation. Let's cheer for Devetna Jewelers Association, Belgaum. May I invite Vaibhav Vednekar to the accept of felicitation. A huge round of applause for AKGSM, B. Govindan, Dr. B. Govindan,
Let's cheer for Madurai Jewelers Federation. I invite Mr. B. Ramesh to accept the felicitation. Please give a big round of applause. Ahilyanagar Jewelers Association, I request Mr. Vishal Burade to kindly come forward and receive the honor. Thank you, everyone. Thank you for the ceremony. Thank you. Thank you everyone for the ceremony. Now I would request Mr. Somesh Vaderaji to please come on the stage so that we can start the ceremony for Most Preferred Retailers of India Awards. Over to you, Somesh ji. Right, thank you. Can I have the script now? Good evening, everyone. Can we have your attention, please? Thank you very much. We are delighted to welcome you all to the Most Preferred Retailers of India felicitation ceremony. This is an exclusive initiative by the GJC and the Art of Jewelry AOJ. This recognition is a tribute to our retailers who have made outstanding contribution towards the growth of India's gem and jewelry industry while upholding the highest standards of trust, excellence, and fair business practices. Without any further delay, I would like to invite our chairman, Rajesh Rokade. One Kolar Association is pending. So can I have Kolar Association on stage? Sure. Mr. Yogesh Soni. Rajesh bhai. Ek association is pending. आपको वैसे भी आना है. Here is Avinash ji, Vice Chairman. Of course. Sir, is it okay? Back here. Yeah, you can. Sir, finish कर दीजिए. Finish कर दीजिए. मैडम वो लिस्ट आपके पास है. Right, thank you. So we have our GJC chairman Rajesh Rokade ji, vice chairman Avinash ji,
and the most dynamic convener, Sayyam Mehra ji and IPC here. And I would now request our MC to call our most preferred retailers in alphabetical order. There's no ranking. We'll call one by one in the alphabetical order. Please come forward and accept this felicitation on behalf of GJC and AOJ. Thank you. I call upon stage Mr. Pratap Madhukar Kamath, Company Abran. Mr. Pratap Kamath. So can you have Pratik? Is Pratik here? Pratik, can you have 50 people call list immediately done from your team? Mr. Vaibhav Saraf from Ashpra Gems and Jewels. Mr. Anand Jagannath Pednekar, Anand Jagannath Pednekar Jewellers Private Limited. Ashpara Gems and Jewels. The third one is Anand Jagannath Pendekar. Jewellers Private Limited. Anand bhai. Next. Achyutanand Meher. Achyutanand Meher from Arundhati. And Brahmanand Meher ji. They are here. They are here. Yeah. Okay. Achyutanand Meher, Arundhati Jewellers, and Brahmanand Meher, Arundhati Jewellers. Mr. A.B. Sanjay, ABR Swarnamahal Jewelry. Mr. Bharat Seth, Batupai Sons Jewellers Private Limited. Bharat bhai is here. Bharat bhai is here. Mr. Sudhir Kapoor, Bima Jewels, and Mr. Suhas MS, Bima Jewels. Mr. Sudhir Kapoor, Bima Jewellers, and Mr. Suhas MS, Bima Jewellers.
Dr. B. Govindan Bhima Chandri. Please come on stage. Mr. Rajendra Kumar Bhola, Bhola Sons Jewelers. How much? Mr. Bobby Chemnur Group. Dr. C. Vinod Hayagrave, Sri Krishna Chetty and Sons. Mr. Kishore Kumar Shah, Chandu Kaka Saraf and Sons. Neha Bobby, please come on stage. Mr. Vikas Kataria, DP Jewelers. Mr. Pramod Dugar, Chairman, Indian Gem and Jewelry Creation. Prayas bhai. Press. Mr. Vikas Kataria, DC Jewelers. Mr. Paul J. Alucas, Joy Alucas. Jos Alucas. Mr. John bhai. I request Mr. John Alucas to please come on stage.
Mr. Shreyans Kapoor, Kashi Jewelers. Mr. Surinder Kumar, Kasturi Jewelers. Mr. Vijay Khanna, Khanna Jewelers. Mr. Vijay Khanna, Khanna Jewelers. Mr. Mitesh Khimji, Director, Khimji Jewelers. Mr. Mitesh Khimji, Director, Khimji Jewelers. Mr. Surinder Verma. Mr. Surinder Verma, Kulip Sons Jewelers. Mr. Dilip Lagu, Lagu Bantu Motiwale Private Limited. Mr. Ashwin O, MD, Malabar Gold and Diamonds. Mr. Krishan Kumar Soni, Manik Chand Jewelers. Rakhal Gontal, Mr. Wi-Fi Gems and Jewelers Limited. Mr. Darpan Anand, Punjab Jewels. Mr. Ansh Anand, Punjab Retail Private Limited. Mr. Sumit Anand, Partner, Punjabi Saraf. Sumit Anand is here. Mr. Nagendra Keshri, Ratnaraya Jewelers. Akit bhai. Mr. Mallikarjun V. Shilawant, Shilwant and Sons Jewels. Mr. Mallikarjun V. Shilawant, Shilwant and Sons Jewels.
Mr. Balamesh Thangamayil Jewelry. Mr. Vikas Bansal, OPS Jewels. We thank each one of you for joining us for this felicitation. Thank you. Mr. Vikas Kataria from DC Jewelers. Please come on the stage, Vikas bhai. Yeah, it's there. Please, Pratik, go and get Vikas bhai. Vikas bhai, please come on the stage. Vikas bhai. Request all the award winners to come on the stage for a group Sunil photo. Jose ka hai. Huh? Mr. Sunil Jose. Oh, Sunil ji ka bhai. Oh, Sunil sir, how can We never thought that. all the way from Trishur, correct? Good. Saranka. Vastupal ji. Mr. Vastupal Ranka ji, please come on stage.
Sunil Joshi hai? Mr. Sunil Joshi. Yes, sir. We have your frame ready. We are ready for the group picture. All the award winners, please come on the stage. We'll have a nice group picture. Sunilji, please join everyone. Pratap, please come for a group picture. All the most preferred retailers are requested to join us for one nice memorable group picture, please. Yes, you are right, Mallikarjun ji. This is the correct way. Excuse me, on behalf of All Kerala Gold and Civil Merchants Association, Chairman of the Association, Govindan, I am happy to announce that we are planning to sort of a exhibition at Adlex Center in Kerala, October 31st, November 1st and 2nd, and it will be inaugurated by our GJC Chairman, Mr. Rajesh Rokade, and with his support and with all of his support, I heartily welcome for the exhibition, participate and make it a big successful. Thank you.